वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के साढ़े छः नहीं सॉरी 7 बज रहे हैं। मैं नहा ली थी, आज मैंने बाल धोए हैं क्योंकि फ्राइडे है, आज कल सैटरडे हो जाएगा। तो आज बाल धो लिए मैंने। और स्वरा को उठाने का बहुत मुश्किल टास्क होता है क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं अभी, और मतलब थोड़ी सी प्रिपरेशन कराने के लिए थोड़ा जल्दी उठाना होता है इसको, तो उठती नहीं है ये, क्योंकि रात को तो लेट तक सोती है, फिर सुबह उठा नहीं जाता है। तो अब ये नहा धो लिया, तो पहले मैं इसकी चोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर मैं इसको लंच पैक करूंगी। और लंच में क्या है, ये सिर्फ 2 घंटे के लिए जाती है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं ना, तो इसको लंच में कुछ नहीं बनाऊंगी, ये ब्रेड वगैरह रख दूंगी इसको, फिर आके 11 बजे तक आ जाती है तो खाना खा लेगी आराम से। वरना फिर अगर मैं स्कूल में रख देती हूँ ना, फिर दाल सब्जी नहीं खाती है, क्योंकि स्कूल में तो बस वही फिक्स है, भिंडी गोभी आलू गाजर आलू, आलू की सूखी सब्जी यही जाती है, और आलू की मतलब सॉरी पतली सब्जी जो रस्सी वाली होती है ना, वो नहीं जाती है लंच में। तो फिर ये कैसे खाएगी? दाल वगैरह तो खा ही नहीं पाती है, और हमारे दाल सुबह बनती है, शाम को नहीं बनती हैं। तो इसीलिए अब आएगी तो मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में उड़द की दाल और भिंडी की सब्जी, तो ये खा लेगी तब तक। तो अभी पहले मैं इसकी चोटी बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर मुझे अभी बाकी का काम करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, साफ सफाई का काम चल रहा है, और आई थिंक अब तो सबके घरों में स्टार्ट हो गया होगा साफ सफाई का। तो मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मतलब 1 अलमारी 2 अलमारी ऐसे सफाई करती हूँ, क्योंकि आधे जगह तो पेंट होगा, और जिस जगह पेंट नहीं होगा वहाँ की मैं सफाई करती जा रही हूँ। जैसे मेरे रूम में पेंट नहीं होगा तो मैं अपने रूम की सफाई करती जा रही हूँ। साइड वाले रूम का थोड़ा सा पेंट होगा, मतलब छत का भी नहीं होगा क्योंकि सीलिंग होगा, फैन सीलिंग होगी, और दीवारों पे पीवीसी पेपर लगा हुआ है, तो बच्चों के रूम का भी नहीं होगा। तो अलमारियां वगैरह मैं खुद से साफ करके सारी प्रॉपर तरीके से जमा दूंगी, क्योंकि उस वाले रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अलमारी उसी में है ज़्यादा, तो सामान भी उसी में है। मेरे रूम में तो बस थोड़ा बहुत सामान रहता है, सारा कुछ उसी में है। और उसके बॉक्स वगैरह भी मैंने अपने रूम का तो कुछ टाइम पहले ही मैंने साफ़ किया था, लेकिन इस वाले जो बच्चों का रूम है ना, इसका बॉक्स भी मुझे साफ़ करना है। तो इसमें 2 लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। तो किसी दिन पतिदेव को सुबह जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी ना, उस दिन हम दोनों मिलके करेंगे। तो लंच में इसको मैंने ब्रेड वगैरह रख दिए हैं, और वाटर बॉटल सारी चीज़ें भर के इसको कर दिया है कंप्लीट। अब ये स्कूल चली जाएगी, तब मैं अपना काम आराम से करूँगी साफ़ सफाई का। तो मुझे करनी है अपने रूम की बेडशीट चेंज, और क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है हर्षित की, तो डॉक्टर ने भी बोला है सारी चीज़ें मतलब साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। और वैसे भी मेरी बेडशीट 2 दिन में धुल जाती है। तो आजकल तो हर्षित की तबीयत ख़राब है, तो वॉमिट वगैरह भी हो जाती है हर्षित को, तो पूरी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी हो रही है, क्योंकि फिनाइल वगैरह का पोंछा भी लगाती हूँ मैं 2-2 3-3 बार, क्योंकि स्मेल हो जाती है। और दूसरी बात, जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर ऐसा लगता है ना कि हमारी वजह से कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि मन में गिल्ट रहे कि यार मैं ये काम कर लेती तो शायद तबीयत खराब ना होती। तो चाहे ये कुछ खाए ना खाए, लेकिन इसको बराबर में सारी चीज़ें बना के दे रही हूँ कि ये खा ले ये खा ले। तो नहीं खा रहा है अभी, इसका मुंह का टेस्ट थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि दवाइयाँ ले रहा है ना, इसीलिए। और इतनी हैवी दवाइयाँ हैं, पहले फीवर की दवाइयाँ चली थी, उसके बाद में फिर इसका ब्लड इन्फेक्शन हो गया, उसकी दवाइयाँ हैं, तो सारी चेंज हो गई हैं, बहुत हैवी हैं। दूध भी नहीं पी रहा है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, दूध नहीं पी रहा है, क्योंकि दूध पीता तो शायद थोड़ा बहुत मुझे भी रिलीफ मिलता है कि चलो दूध पी रहा है। तो इस पर चला भी नहीं जा रहा है, ये वाली कंडीशन है। तो अब थोड़ा सा जैसे इसको फ़ायदा होता है ना, तो बच्चा है उछल कूद करने लग जाता है। तो मैंने कपड़े वगैरह सारे कुछ धुलने के लिए डाल दिया। बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि दोनों रूम की बेडशीट उतरी हैं, मम्मी के रूम की भी बेडशीट चेंज हुई है आज। तो 3 तो बेडशीट हो गई, प्लस पिलो कवर हो जाते हैं बहुत सारे। फिर डेली के अपने जो कपड़े होते हैं, बच्चों के भी कपड़े हो जाते हैं। हर्षित के 2-2 3-3 बार चेंज कर रही हूँ कपड़े में। तो इस तरह से बहुत कपड़े हैं, तो उनको अभी मशीन में चल रहे हैं, तो तब तक ये वाले मैंने ड्रायर हो गए हैं, तब तक इनको सुखा लेती हूँ मैं। बाकी धीरे धीरे धुलते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। जगह कम रहती है सुखाने को लेके, और फिर बाहर की तरफ नहीं सुखा सकती क्योंकि बंदर ले जाते हैं कपड़ों को। जाल में से छोटे छोटे से हाथ रहते हैं ना बंदरों के, तो जाल में से हाथ चला के कपड़ों को ले जाते हैं, तो फिर नीचे पटक जाते हैं, लेके नहीं जाते हैं, तो इधर उधर फेंक देते हैं, नीचे निकाल के फेंक देते हैं कपड़ों को, तो फिर नीचे दुकान पे गिर जाते हैं, फिर आवाज़ लगाते हैं कि कपड़े बंदर खींच रहा है, तो फिर वही चीज़ हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं उधर सुखाती नहीं हूँ बाहर की तरफ, कि एक के ऊपर एक इधर ही सुखा दूंगी, और बाकी फिर जब ये सूख जाएंगे तो दोबारा के कपड़े में डाल दूंगी, क्योंकि तो मुश्किल से 2 घंटे में प्रॉपर तरीके से कपड़े सूख जाते हैं। पोंछा गाइज मैंने सुबह ही लगा दिया था, लेकिन अभी कपड़े वगैरह सुखाए थे तो थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वाइपर लगा लेती हूँ, तो वाइपर से मैंने पोंछा फेर दिया है। बाकी फिनाइल वगैरह से मैंने सुबह ही लगा लिया था। तो मेरा रूम
साफ़ सफाई से लेके हो गया है कंप्लीट। फिर चलते हैं बच्चों के रूम में, क्योंकि आज मुझे करनी है बच्चों के रूम की सफाई। तो बहुत गंदा हो रखा है बच्चों का रूम, मतलब ये बुक्स वगैरह फाड़ के, कॉपी किताब के पन्ने वगैरह फाड़ के उसमें रख देते हैं, तो उसकी सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि बेड को हटा के करना है। अभी देखो गाइस बच्चों के रूम का हाल, यहाँ पे खा खा के बेड के जो साइडों में थोड़ी थोड़ी सी जगह रह जाती है ना, वहां पे कागज वगैरह, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट के पैकेट के, ये देखो गाइस पूरा मतलब हालत खराब कर रखी है, क्योंकि यहाँ झाड़ू भी नहीं लग सकती है। और ये तो मैंने अलमारी हटा के पीछे से तब मैंने झाड़ू लगाई है, ये पूरा पीछे से खाली किया है और तब इसमें ये निकला है। मतलब वैसे गंदगी नहीं है, सिर्फ कागज ही कागज निकलेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने पूरा बेड वगैरह हटा के अच्छे से पूरा ये गंदगी निकाली है, अलमारी भी हटाई, दोनों अलमारियां हटा के, और बेड को भी सरकाया था, और मेरे हाथ में भी लग गई थोड़ा सा, क्योंकि बेड उस बॉक्स वाला है ना, तो बॉक्स में भी पूरा सामान भरा हुआ है, तो इसको खिसकाना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। लेकिन फिर मैंने काम छेड़ दिया, तो मैंने सोचा ये वाला कंप्लीट ही कर लेती हूँ, फिर अधूरा रह जाएगा वरना। सब कुछ मैंने अच्छे से, और ये कागज देख रहे हो ना आप, ये सारे इसी बेड के कोने में निकले हैं। पूरा बेड के नीचे कुछ नहीं निकला है, क्योंकि बेड के नीचे तो डेली सफाई होती है। ये बेड के जो साइडों में जो जगह बचती है ना थोड़ी थोड़ी सी, झाड़ू भी नहीं लगती है, क्योंकि बिल्कुल दीवार से फिक्स है ना बेड, इसीलिए। तो ये इतनी गंदगी है गाइस, ये वाली कंडीशन मैं इसको कैसे भरूं, क्योंकि डस्टबिन मतलब छोटा पड़ जाएगा, इतने ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मैंने जितने भी कागज वगैरह थे सब कुछ मैंने एक पॉलिथीन में भर के तब उसको डस्टबिन में डाला। देन उसके बाद में, और इसमें एक चीज और है गाइस, क्योंकि इस बेड के लास्ट वाले कोने में ना चूहे की दवाई रखी हुई है, तो उसको भी निकाला, तो वो भी सब इसमें, झाड़ू लगाई थी ना, सब कुछ इसमें मिल गई है। तो मैंने सब कुछ थैली में पैक करके तब मैं इसको पैक डस्टबिन में डालूंगी बाहर फेंकने के लिए। तो मैंने डस्टबिन ही उठा लाई, और डस्टबिन में ऑलरेडी पॉलिथीन लगी हुई है, तो सब कुछ। और मेरा ना सर में इतना दर्द होने लग गया था, क्योंकि चूहे की दवाई फैल गई थी, और बहुत दर्द हो रहा था मेरे सर में, ऐसा लग रहा था जैसे कि सर चढ़ जाता है ना, बिल्कुल वो वाली कंडीशन हो गई थी। उसमें स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा फैलने की वजह से। बहुत वैसे तो पुरानी हो गई थी बहुत टाइम से, क्योंकि अंदर की तरफ झाड़ू भी नहीं पहुंचती है, उस जगह रखी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने हटा ही दिया कि बच्चों का रूम है, तो इसीलिए उसको निकाल दिया मैंने। और बहुत सर में दर्द हो रहा है इसकी वजह से, तो पूरा पहले इसको अच्छे से मैंने पूरा डस्टबिन में भरा, और उसके बाद में फिर क्लीन किया, झाड़ू पोंछा, वाइपर सॉरी फिनाइल वगैरह डाल करके अच्छे से। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो पूरा रूम साफ हो गया है। मैंने इसमें बेडशीट वगैरह बिछा दी और पिलो कवर सारी चीजें चेंज कर दी, और 2 तकिए इधर रख दिए, 2 तकिए इधर रख दिए, जिसको जहाँ सोना है वहाँ सो सकता है। ये अलमारी खाली कर दिया बच्चों के बुक्स वगैरह के लिए। तो पूरा रूम साफ हो गया है। अब चलते हैं नीचे किचन में, क्योंकि खाना पीना देखना है कि क्या बनाना है मुझे। तो उड़द की दाल तो मैंने पहले ही भिगो दी थी, तो आते ही सबसे पहले उड़द की दाल कुकर में चढ़ाई, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी थोड़ा सा बोर हो गए थे, तो सोचा थोड़ा सा भरमा भिंडी बना लेती हूँ। मेरी फेवरेट भी है, मेरी और सासू माँ दोनों की फेवरेट है, लेकिन मम्मी के इस टाइम पे व्रत चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। 8-10 भिंडी ली, उसमें डाले पहले मसाले, और भिंडी को अच्छे से काट के धो के दोनों तरफ से काट के, और उसमें ऑयल डाल दिया, जिससे कि मसाला फैले नहीं, चिपक जाए आराम से। और 1 बाय 1 करके सारी भिंडियों को बीच में से कट लगा के उसमें मसाला भर दिया, और फिर मैं इसको बना दूंगी। तब तक मेरी दाल बन रही है एक तरफ, और नाश्ते में कुछ नहीं बनाया आज भी, सिर्फ ब्रेड नमकीन ही खाएंगे सब, क्योंकि स्वरा को भी लंच में ब्रेड नमकीन ही दिया था, और हम सब लोग भी ब्रेड नमकीन ही खाएंगे, मतलब मैं और पतिदेव दोनों ही। किचन में काम कर रही थी, तो इतने में राधे भी आ गई। राधे ने भी अपने बर्तन साफ कर लिए, तो मैं अभी साथ में ही लगा दूंगी सारे बर्तन। और अभी आज तो थोड़ा सा जल्दी आ गई राधे। जल्दी का मतलब राधे का भी कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, जब राधे का खुद का काम हो जाता है जब भी आ जाती है। कभी सुबह 7 बजे आ जाती है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। अभी फिलहाल राधे फुल बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो अगर कहो तो कहती है मेरा भी तो काम है, मैं भी तो करके आऊंगी।
तो भाई आराम से करके आ जाना, क्योंकि कहने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं काम कर रही थी, इतने में आ गई, तो साथ में ये काम भी हो जाएगा, बर्तन वगैरह लगाने का सब कुछ, और झाड़ू पोछा भी हो गया है। मैंने अपने रूम के दोनों रूम कंप्लीट कर ही दिए हैं, साफ सफाई से लेके। बाकी बच्चों का अभी देखना है, स्वरा भी आती होगी तो उसको भी खाना तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उसके भी आने का टाइम हो गया है। मतलब एक काम खत्म होता है तब तक दूसरा काम ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि अभी मेरा घर का काम, पहले ऊपर की साफ सफाई कंप्लीट करके आई थी, देन उसके बाद में तो गाइस फाइनली मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। हर्षित क्या कर रहे हो? तो इसकी तबीयत खराब चल रही है, तो इसकी चल रही है छुट्टियां, और इसने बोला है कि कुछ भी खा पी नहीं रहा ना अभी, तो 3 दिन की बोल रहा है मम्मा, 3 दिन मुझे स्कूल से रोक लो, मैं सही हो जाऊंगा। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह भी करवाई है, टाइफाइड की भी करवाई थी, तो लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ नॉर्मल है। बस ब्लड इन्फेक्शन आया है, तो ब्लड में इन्फेक्शन, जो बाहर की चीज़ें खाता ही है थोड़ी बहुत, तो वैसे बाहर की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन कुरकुरे चिप्स वगैरह यही खाता है, तो हो सकता है उससे कुछ, आजकल पता ना कुछ भी खाने लायक चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो प्रॉपर दवाइयाँ चल रही हैं। और रात को भी बहुत उठता है, रात में मतलब उठता क्या है कि मतलब ये लगा लो आप, रात में कम से कम 2 से 3 घंटे ये बैठे बैठे निकलता है इसके पास में, क्योंकि इसको नींद नहीं आती है, बैठा रहता है, मम्मा नींद नहीं आ रही, पापा नींद नहीं आ रही, ये भी बैठे रहते हैं। मेरा तो ये है कि मैं घर में रहती हूँ तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ, दोपहर में सो जाता है, तो बाकी पति देव तो पूरा दिन शॉप पर रहते हैं, रात को भी आते हैं फिर, और फिर घर में साफ सफाई का काम भी चल रहा है। आज तो नहीं किया, आज तो मैंने ही किया, बस जो बच्चों का रूम है उसको साफ किया था, तो मैंने खुद से पलंग वगैरह जो भी है वो बेड मैंने ही खिसकाया था, तो मुझे दर्द हो रहा है हाथों में, क्योंकि मैंने खिसकाया था, सामान रखा हुआ है ना उसमें बॉक्स में, तो इसीलिए तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया पूरा। अब अलमारी वगैरह है जो मैं खुद से ही साफ करूँगी, क्योंकि पतिदेव के ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, एक तो दुकान का भी, क्योंकि अभी सीजन का टाइम स्टार्ट हो गया, प्लस हर्षित की तबीयत ख़राब है, उसको दवाई वगैरह देना भी, और ये सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके दिन में मैं ही साफ़ करते जाऊँगी, थोड़ी सी स्वरा की हेल्प ले लूँगी, क्योंकि स्वरा का कल का लास्ट है, परसों का लास्ट पेपर है स्वरा का, तो फिर स्वरा भी फ्री हो जाएगी पेपरों से, उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा मैं भी हेल्प लूँगी, उससे काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 होना काम करने वाले, तो फैलाने का काम जो होता है ना साफ सफाई का, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अकेले तो फिर वही है ना, फिर ये भी करो, साफ सफाई का काम करो, फिर घर का काम भी बस हो ही जाता है, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना पीना वगैरह, तो इसीलिए। और आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, क्योंकि कूलर वगैरह एसी सब कुछ बंद कर रखा है हर्षित की वजह से, फिर पंखा चलता है और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी तो ये टाइम ऐसा ही चल रहा है। मैं बस जैसे तैसे अपने ब्लॉगिंग को कंप्लीट कर पाती हूँ, जो भी मैं शूट करती हूँ ना वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। अभी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना रही, तो और एक मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगी, अभी तो नहीं, अब देखो ठाकुर जी कब तक मुझे वो गुड न्यूज़ देते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बाकी हाँ, नेल पेंट लगा लिया, मैं कैसे निकालूँ इसको, रिमूवर लगाने की जगह पे ऑयल लगा लिया है बादाम का, अब मैंने इसको रिमूवर से निकाला है, तो धीरे धीरे निकलेगी बेटा, पता नहीं मेरे मेकअप के सामानों से क्या रहता है इसको पूरा। हच गया, हच गया, और यार लग गई, मम्मा भी लग गई गुड्डू। तो गाइस ब्लॉग को करती यहीं पर एंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।